खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। अंजिल मुक़द्दस मुक़द्दस मरकज़ के मुताबिक है। खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसका 12वां बाब 28वीं आयत से। एक दिन फकीरों में से एक ने यीशु के पास आकर उससे पूछा कि सबसे पहला हुक्म कौन सा है। यीशु ने जवाब दिया कि पहला ये है, सुन ए इस्राएल के खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। बस तू खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से प्यार कर, और दूसरा ये कि तू अपने हमसाए को अपनी मानद प्यार कर। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। तफकिया ने उससे कहा, क्या खूब ए उस्ताद, तूने सच कहा है कि वो एक ही है और कि उसके सिवा और कोई नहीं, और कि उसको सारे दिल और सारी अकल और सारी ताकत से और अपने हमसाए को अपनी मानद प्यार करना सब सोख्तनी कुर्बानियों और ज़बियों से अफजल है। और जब यीशु ने देखा कि उसने अक्लमंदी से जवाब दिया तो उससे कहा, तू खुदा की बादशाही से दूर नहीं। और बाद इसके किसी ने उससे सवाल करने की जुर्रत न की। अंजील पाक के वसीला से हमारी ख़ताएं मुआफ़ की जाएं। आम इतवारों में से साल के दौरान 31वां इतवार, जिसमें हम सब इकट्ठे होकर आज खुदावंद की हिकमत को सीखते हैं और खुदा की बातें हमारी रहनुमाई करती हैं। आज एक फ़कीर यीशु से सवाल करना चाहता है कि सबसे पहला और बड़ा हुक्म कौन सा है। क्यों ये सवाल उसके जहन में आया? क्यों उसके दिल में ये हलचल पैदा हुई कि मैं इस सवाल को पूछूं? क्योंकि अगर हम मरकज़ की अंजील उसके 11वें बाब को पढ़ें, क्योंकि आज की अंजील मुक़द्दस 12वें बाब से पढ़ी गई है, अगर हम 11वें बाब का मुतालिया करें तो यीशु की मुलाकात इन फ़कीयों और फरीसियों से हो रही है और बार बार वो यीशु से सवाल कर रहे हैं और यीशु उनके सवालों का जवाब दे रहे हैं। और सवालों के जवाब कुछ जब इस तरह से नए अंदाज से मिले हैं, सो इस फ़कीर के दिल में भी ये सवाल आया कि मैं भी आज यीशु से ये सवाल पूछ ही लूँ। यीशु मसीह से क्या सवालात पूछे जा रहे थे? खराज देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हैकल में चंदा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? टैक्स देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? खुदा के हुजूर मुर्दे कैसे ज़िंदा होते हैं? सो इन सारे सवालों के जवाब यीशु दे रहा है और बयान कर रहा है, खराज भी देना चाहिए, टैक्स भी देना चाहिए, जो कैसर का है वो कैसर को, जो खुदा का है वो खुदा का देना चाहिए। और मुर्दे कैसे ज़िंदा होते हैं, और जो कहानी उन्होंने पेश की उसके जवाब में यीशु ने बताया कि मैं इब्राहीम का खुदा हूँ, मैं इसहाक का खुदा हूँ, मैं यकूब का खुदा हूँ। खुदा मुर्दों का नहीं बल्कि ज़िंदों का खुदा है। और हम जब ज़िंदा किए जाएंगे तो फिर मरने के नहीं होंगे, हम फरिश्तों की मानद होंगे, वहाँ ना ब्याह होगा ना ब्याहे जाएंगे। सो ये सब जवाब जब सुने गए हैं और इस फ़कीर के दिल में आया है कि तालीम दी जाती है, शरीयत की 5 किताबें हैं, इन 5 किताबों में हमें खुदा के 10 हुक्म मिलते हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पर कुछ हुक्मों का ज़िक्र किया गया है। और कवानीन और क़ज़ाएँ जो यहूदियों ने बना ली हैं वो 613 हैं, जिनमें से 365
का जिक्र किया जाता है, जो कहा जाता है कि ऐसा ना करो, जैसे गुनाह न कर, चोरी न कर, झूठी गवाही न दे, जना न कर, बगाने माल का लालच न कर। सुना के लफ्ज़ 365 बार आए। 365 हुक्म ये हैं। 248 हुक्म हैं जिन पर अमल करने के लिए कहा गया है, जिनमें इस बात का ऐलान किया जाता है, तू खुदावंद अपने खुदा की इबादत कर, तो अपने माँ बाप की इज़्ज़त कर। तो हमें 248 हुक्म दिए गए हैं करने के लिए, 365 हुक्म दिए हैं ना करने के लिए। ये 613 हुक्म वो हैं, 10 हुक्म अलहदा हैं। शरीयत की पूरी किताब जो 5 किताबें हैं वो अलहदा हैं। सब यीशु मसीह बता पहला हुक्म कौन सा है, सबसे अच्छा हुक्म कौन सा है, सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है, जिस पर अमल किया जाए, जिससे खुदा की बादशाही मिल जाए। उस नौजवान को भी हम जानते हैं जो आकर कहता है कि ऐ खुदावंद मैं क्या करूं कि हमेशा की ज़िंदगी पाऊं, और उसको भी खुदावंद ने क्या कहा था, उनको भी हुक्म मानने के लिए कहा था। और आज खुदावंद ऐलान करता है, खुदा आज की पहली तलावत का इस्तेमाल करता है जिसमें से आज हमने सुना है। तशनीह शरा की किताब उसके 6 बाब से ऐलान हुआ है, बताया गया है, सुन ए इस्राएल, शमा ए इस्राएल, अदोनाई इलोहीम अदोनाई अहान। सुन ए इस्राएल, तेरा खुदावंद खुदा एक ही खुदावंद है। तो खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से ज़्यादा प्यार कर। ये पहला हुक्म है, यही बड़ा हुक्म है, यही हुक्म हमें दिया गया है। इसी के लिए खुदावंद ने हमें बताया है, और साथ ही साथ इस हुक्म के साथ जोड़ दिया है एक हुक्म को जो कि हमसाए की मोहब्बत का है। तो अपने हमसाए को भी अपनी मानद प्यार कर, अपनी मानद अपने हमसाए को प्यार कर, लाजमी है। किस तरह से इस हुक्म को माना जाए, किस तरह से इसको जाना जाए, किस तरह से इसका तजर्बा किया जाए। कहते हैं एक मशहूर कहानी है जिसमें एक शख्स जो सबसे बड़ी आबशार है दुनिया में, अमेरिका में है वो, और उसको पार करने के लिए वो एक रस्सा बांधता है, नियाग्रा फॉल जिन्हें कहते हैं हम। नियाग्रा फॉल एक सबसे बड़ी दुनिया की आबशार है। सो ये शख्स ऐलान करता है कि मैं इस दिन नियाग्रा फॉल की आबशार को मैं रस्सी के ऊपर चलकर, पैदल चलकर, किसी सहारे के बगैर इसको पार करूँगा। तो वो ऐलान के मुताबिक तैयारी करता है और सारे लोग उसका ये मंज़र देखने के लिए, उसका ये काम देखने के लिए इकट्ठे होते हैं। सो वो बड़ी खूबसूरती के साथ एक तरफ से चलता है और दूसरी तरफ को पहुंच जाता है, और जैसे ही वो उस रस्सी के ऊपर चलकर पैदल दूसरी तरफ पहुंचा है तो लोग बड़ी ज़ोरदार तालियों के साथ बड़े खुशी का इजहार करते हैं कि उसने आज एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। और जैसे ही वो दूसरे मुकाम पर पहुंचता है, दूसरे सिरे पर पहुंचता है, तो लोगों को कहता है, मैं बहुत खुश हुआ हूँ कि आप लोगों ने तालियां बजा बजा कर आज अपनी खुशी का इजहार किया और मैंने नया रिकॉर्ड कायम किया, और अब मैं चाहता हूँ इससे भी बड़ा रिकॉर्ड कायम करूँ। और इससे बड़ा रिकॉर्ड कायम करने के लिए मैं चाहता हूँ आप में से कोई शख्स जो अपने आप को बहादुर समझता है, मैं उसे अपने बाजुओं पर उठाना चाहता हूँ और दोबारा से इस साइड से लेकर दूसरी साइड तक जाना चाहता हूँ। अगर किसी में जुर्रत है, अगर किसी में हौसला है, अगर किसी में ताकत है तो वो सामने आए।
वो जो तालियां बजाने वाले थे किसी में भी जुर्रत नहीं थी, सब लोग खामोश, किसी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आती है। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद एक छोटा सा बच्चा उसे नीचे से आवाज़ देता है, अंकल मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ। सो वो उस बच्चे को उठाता है, अपने बाजुओं में उठाता है, उसके कान में एक छोटी सी बात कहता है, और छोटी सी बात करने के बाद उसे अपने सीने से लगाता है और उसके बाद उसी रस्सी के ऊपर चलना शुरू कर देता है। और रस्सी के ऊपर चलते 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 दूसरे किनारे पर पहुंचता है तो जितनी पहले तालियां बजी थी उससे ज़्यादा ज़ोर से लोगों ने तालियां बजाकर उसको अप्रिशिएट किया और सब ने उसे बड़ी खराज तहसीन पेश किया और बड़े नारे लगाए। और उसने कहा कि तुमने तो बड़ा रिकॉर्ड कायम कर दिया है। और किसी ने जाकर बच्चे से सवाल किया, बच्चे तेरे कान में उसने क्या कहा था? उसने कहा, जब उसने मुझे अपने बाजुओं पर उठाया था तो मेरे कान में एक छोटी सी बात कही थी और उसने कहा था, बेटा तेरा दिल मेरे दिल के साथ धड़कना चाहिए। जब हम दोनों के दिल एक जैसे धड़केंगे तो हम ये सफ़र बड़ी आसानी के साथ तय कर लेंगे। और अगर हम मसीहों को भी ये सफ़र इस ज़मीन से लेकर आसमान तक के सफ़र को तय करना है तो हमें मसीह के बाजुओं में आना होगा, जो आसमान से ज़मीन पर आया था और वो हमें बाजू खोल कर बुला रहा है कि हम उसके साथ उसको गले मिलें और अपने दिल को उसके दिल के साथ जोड़कर आसमान की बुलंदियों की तरफ जाने की कोशिश करें, जिसके लिए वो हम सबको बुलाने के लिए आया है। और उस धड़कन और उस मोहब्बत को महसूस करने के लिए लाजमी है कि हम खुदा की मोहब्बत को जानें और उसकी मोहब्बत की तलाश जो है वो दूसरे इंसानों में ढूंढने की कोशिश करें। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल अपने ख़त में चौथे बाब में ऐलान करता है, पहला ख़त चौथा बाब 20वीं आयत में ऐलान करता है, अगर कोई ये कहे कि मैं अपने खुदा से मोहब्बत करता हूँ और अपने भाई से नफ़रत करता हूँ, तो वो कहता है वो झूठा है। वो खुदा जिसे वो अपनी इन आँखों से देख नहीं सकता और वो जिसे देख सकता है, अगर जिसे देखकर उससे वो मोहब्बत नहीं करता है तो फिर वो झूठा है, क्योंकि जो उसके सामने है अगर वो उसकी मुसीबत और उसकी परेशानी को देख नहीं सकता है तो फिर खुदा से मोहब्बत का इजहार कैसे कर सकता? सो मसीही मोहब्बत का इजहार इसी सूरत में काबिल सताइश और मुकम्मल होता है जब हम इस बात को देख पाते हैं, जब हम इस बात का इजहार करते हैं, जब हम खुदा के हुजूर इकट्ठे होते हैं, जब हम इस बात को देख पाते हैं कि किस तरह से खुदा हमसे मोहब्बत करता है और हम इस मोहब्बत को दूसरों में बांटते हैं या दूसरों में मसीह की मोहब्बत का तजर्बा करते हैं। एक ख़ानदान जो चर्च का बड़ा ही रेगुलर था, बच्चे भी चर्च आते, मियाँ बीवी भी चर्च आते और बड़े अच्छे तरीके से, ऐसे लगता था वो कलाम भी कई बार पढ़ते, गीत भी गाते और दुआएं भी करते और खुदा के कलाम की तलावत भी करते और हर रोज़ हर दफ़ा जब इबादत होती सारे लोगों से खुशी से मिलते, फादर जी को भी जाकर सलाम करते और कम्युनिटी को दिखाते हम बड़े अच्छे मसीह ईमानदार हैं। सो एक दिन इस ख़ानदान में से जो ख़ानदान का बाप है उसे अपनी जो फैक्ट्री है उसकी तरफ से तरक्की दी गई और उसे अपनी फैक्ट्री का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। और जब वो वाइस प्रेसिडेंट बना तो उसने कहा मैं घर में शुक्रगुजारी की इबादत करवाऊंगा। काहिन को बुलाया, अपने दोस्त अजीज़ों को इकट्ठा किया और कहा मैं घर में बड़ी इबादत करवाऊंगा।
इबादत का एहतमाम किया गया, काहिन पहुँचे और अभी इबादत शुरू नहीं हुई थी, लोग आ रहे थे जा रहे थे। अचानक से उनके दरवाज़े की जो बेल है वो बजती है और घर का सरबराह बाहर जाता है और बाहर डिलीवरी देने के लिए कोई शख्स आया है। एक नौजवान खड़ा है जो कहते हैं आपका पार्सल आया है और आपके पार्सल की कीमत जो है वो 1035 रुपये है। सो घर का मालिक कहता है क्या तुम्हारे पास खुले पैसे हैं? उसने कहा मेरे पास खुले पैसे तो नहीं है। तो ये बहुत गुस्से में आ जाता है, तुझे पता नहीं तू पार्सल देने के लिए आया था? तुझे पता नहीं तेरे पास चेंज होना चाहिए था? चल ठीक है, अब मैं तेरे साथ ये करूँगा, मैं तुझे 1000 रुपया दूंगा, 35 रुपये मैं नहीं दूंगा और पार्सल मुझे दे और चला जा। तुझे चेंज लेके आना चाहिए था। सारे लोग उसकी ऊंची आवाज़ को सुनते हैं। थोड़ी देर के बाद मेहमान आ रहे हैं और उसके अपने ही बेटे के हाथ से जूस का भरा हुआ गिलास नीचे गिरता है और वो टूट जाता है और बच्चा ऊंची ऊंची आवाज़ से अपने घर में काम करने वाली औरत को आवाज़ें देना शुरू करता है, ऊंची आवाज़ में। और वो सुनती तो है लेकिन वो अंदर अपनी मालकिन की खिदमत कर रही है और उसके कुछ काम में मसरूफ़ है। और जब वो आने में देर करती है तो ये बच्चा ऊंची ऊंची आवाज़ में उसे गालियां देता है और उससे बुरा भला कहता है कि तू मेरी पहली आवाज़ पर क्यों नहीं आई, तुझे यहां होना चाहिए था। ये आवाज़ें भी लोगों ने सुनी। थोड़ी देर के बाद फिर दोबारा बाहर के दरवाज़ा जो है वहाँ पे फिर बेल होती है और इस वक्त घर की मालकिन जाती है दरवाज़ा खोलने के लिए। और जैसे ही दरवाज़ा खोलती है सामने एक औरत खड़ी है जो उनकी हमसाई है और वो आकर कहती है अपने घर का म्यूज़िक कुछ कम करो, मेरी बेटी ने एग्ज़ाम देने हैं और आपके घर से इतना शोर आ रहा है, उसे पढ़ने में दिक्कत हो रही है। तो वो कहती है हमें तो प्रमोशन मिली है, हमारे घर में तो खुशी है, हम तो म्यूज़िक कम नहीं करेंगे। जाओ अपनी बेटी को जाकर रुई दो और उसके कानों में घुसा दो और उसे के कान बंद करके पड़े। तो काहिन ये सब कुछ जब देखता है कि चर्च में इनका रवैया कितना फ़र्क होता है और घर का माहौल कितना फ़र्क है। कभी कभार हम चर्च में कुछ और दिखा रहे होते हैं, हमारे घरों में कुछ और चल रहा होता है। खुदा से हमारी मोहब्बत फ़र्क होती है, हमसाये से हमारी मोहब्बत बिल्कुल फ़र्क होती है। 10 हुक्मों में से पहले 3 हुक्म जो हैं उनको हम पूरा कर रहे होते हैं, बाकी 7 हुक्म जो हैं उनको कहते हैं उनका ताल्लुक़ हमारी ज़िंदगी से नहीं है। और यही बात जब आज यीशु मसीह इस नौजवान को और इस फ़कीर को बताता है तो वो यीशु के अल्फाज को रिपीट करता है। और अल्फाज क्या हैं? ऐ उस्ताद, तूने सच कहा है कि वो एक ही है और उसके सिवा और कोई नहीं, और कि उसको अपने सारे दिल, अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से और अपने हमसाये को अपनी मानद प्यार करना सब सोख्तनी कुर्बानियों और ज़बियों से अफजल है। और यीशु मसीह का जवाब क्या है? तो खुदा की बादशाही से दूर नहीं है। सो इसका क्या मतलब है? अगर सिर्फ आप इबादत करते रहो, चर्च आते रहो, कलाम सुनते रहो और अपनी अमली ज़िंदगी में कुछ ना करो तो फिर आप खुदा की बादशाही के नज़दीक भी नहीं हो। आप खुदा की बादशाही के नज़दीक भी नहीं हो। और आज जब हम पहली तलावत सुनते हैं तो उसमें वादा किया गया है, सबसे पहले लंबी उम्र का वादा किया गया है।
जो खुदा के हुक्मों को मानता है उसके लिए लंबी उम्र का वादा किया गया है। तू ये बातें अपने बेटे को और अपने पोते को भी सिखा। तू और तेरा बेटा और तेरा पोता अपनी उम्र भर, ताकि तेरे दिन बढ़ाए जाएं, तेरे दिनों में इजाफा हो जाए, तेरी लंबी उम्र हो जाए, और खुदा तुझे लंबी उम्र देगा अगर तू खुदा के हुक्मों को मानेगा। और उसके बाद दूसरा वादा किया गया है कि जब तू वहाँ पर होगा तो फिर वहाँ पर इस बात का ऐलान किया जाता है, इन पर अमल कर ताकि तेरा भला हो, और उस मुल्क में जिसमें दूध और शहद बहता है तू बहुत बढ़ जाएगा। क्या आप उस शहर में जाना चाहते हो जहाँ दूध और शहद बहता है? हाँ जी, जाना चाहते हो कि नहीं? हाँ या ना? आवाज़ नहीं आई अभी तक मुझे। हाँ या ना? जाना चाहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप जाना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता, इसलिए नहीं लगता क्योंकि कल कलीसिया ने बड़ी एक ईद मनाई है, और आप में से कितने कब्रिस्तान गए हैं, कितनों ने दुआ की है, कितनों ने घर में दुआ की है, कितनों ने पाक रोज़री पढ़ी है, कितनों ने इबादत में शरीक होना पसंद किया है। हमारे 4 इबादतें हुई हैं, इस चर्च में 2 इबादतें हुई हैं। और आज आप किसी के लिए दुआ नहीं कर रहे हो तो आपके लिए कौन दुआ करेगा? कौन आपको लेके जाएगा कि आप उस शहद और दूध जहाँ बहता हो वहाँ पर पहुँच जाएं, उस जगह जहाँ खुदा की बादशाह तक पहुँच जाएं? क्योंकि आज हम किसी के लिए दुआ नहीं कर रहे, कल को कौन हमारे लिए दुआ करेगा? आज हम किसी के लिए नहीं सोच रहे, कल को कौन हमारे लिए सोचेगा? सो हमें सोचना होगा हमारी ज़िंदगी कैसी है, कैसे हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कैसे हम पहुंचेंगे उस जगह पर जो खुदा ने बनाए आलम से हमारे लिए तैयार की है, जिसका वो जिक्र करता है। उस वक्त में जब क़यामत होगी तो वो दाएं और बाएं कौन कौन होगा? हम किस तरफ खड़े होंगे? जहन्नम जाने वाले, जन्नत जाने वाले? हम तौबा किए हुए लोग होंगे, कौन से लोग होंगे? तो हमें देखना होगा। खुदा की मोहब्बत की बातें हम बड़ी करते हैं, और आज खुदावन जब इस बात का ऐलान करता है, सुन इस्राएल, आज सुनना ही हमारे लिए मुश्किल बना हुआ है। सुनना बहुत मुश्किल है हमारे लिए। सुनने के लिए ही पहली बार इब्राहीम ने खुदा की बातें सुनी हैं। पहली बार ही उसने तकवीन की किताब 12वें बाब में इब्राहीम ने सुना है, और खुदा ने कहा है तू अपने आबाओ जदाद और अपनी सरजमीन को छोड़ और उस वादा की सरजमीन में जा जहां दूध और शहद बहता होगा। उसने सुना है। आज पापा आज़म पोप फ्रांसिस इस बात का ऐलान कर रहे हैं, और इस सिनेडल चर्च के हवाले से जो पिछले 4 सालों से हम बार बार सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्होंने कहा है सुनो। आज हम पापा आज़म की आवाज़ नहीं सुन रहे हैं, आज हम अपने काहिनों की आवाज़ नहीं सुन रहे हैं, बिशप साहिबान की आवाज़ नहीं सुन रहे हैं, मुनाद साहिबान की आवाज़ नहीं सुन रहे हैं, टीचर्स की आवाज़ हम नहीं सुन रहे हैं, अपने असातिज़ा की आवाज़ नहीं सुन रहे हैं। और सुनने के लिए कलीसिया कह रही है एक दूसरे की सुनो। जो दुनिया में रद्द किए गए हैं, जो नशई हैं, जिनकी कोई नहीं सुनता है, जो बीमार हैं शायद आपके घर में, जो बुजुर्ग हैं शायद आपके घर में, जिनकी कोई नहीं सुनता है, उनकी सुनो। क्योंकि सुनने से ईमान बढ़ता है, और सुनना फिर खुदा के कलाम से भी अगर हमें रहनुमाई नहीं मिलती है, सुनने का मौका नहीं मिलता है, अगर हमारे अंदर तब्दीली नहीं आती है, तो फिर हमें देखना होगा। शमा इस्राएल, सुनना इस्राएल।
तेरा खुदावंद खुदा एक ही खुदावंद है। तो खुदावंद अपने खुदा को अपनी सारी अकल, अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से ज़्यादा प्यार कर। सुनने के लिए कान भी इस्तेमाल करो, दिल भी इस्तेमाल करो, अकल से फैसला करो और अपनी ताकत भी इन कामों के असूल के लिए, इसकी तकमील के लिए, जिससे हमसाये को इस बात का एहसास हो कि हम सारे एक हैं और हम सारे खुदा की बादशाहत के लिए अपने आप में तैयार हो रहे हैं। हमारी ज़िंदगी में तज़ाद ना हो। चर्च में हम फ़र्क हैं, घर में हम फ़र्क हैं, दिखावे के लिए हम फ़र्क हैं और हमारी छुपी हुई ज़िंदगी फ़र्क है जो दूसरों के सामने नहीं है। जब तक खुदावन के हुजूर इस बात को नहीं देखेंगे तब तक हमें समझ नहीं आएगी। और आज मुक़द्दस पौलुस रसूल अबरानियों के नाम ख़त में पिछले 2-3 इतवारों से बार बार अबरानियों के नाम से ख़त से पढ़ा जा रहा है और हमारी रहनुमाई की जा रही है। बताया जा रहा है यीशु मसीह कौन है, वो कैसे हमारी तरह का इंसान है और कैसे वो हम इंसानों में से किस तरह वो बड़ा है। और आज उसके काहने आज़म होने का तज़किरा किया जाता है और काहने आज़म होने के नाते से ज़मीन पर और यहूदियों के काहन जो हैं उनमें फ़र्क क्या है। ज़मीनी काहन खुदा के हुजूर कमज़ोर हैं, गुनाहगार हैं। वो खुद अपने गुनाहों के लिए और दूसरों के लिए गुनाहों के लिए कुर्बानियाँ चढ़ाते हैं, लेकिन हमारा खुदावंद काहने आज़म एक ही बार अपनी कुर्बानी के ज़रिए से दुनिया भर के तमाम गुनाहगार लोगों को ये पैगाम देता है कि मैं गुनाहगार नहीं हूँ। मैं खुदा का बेटा होते हुए किस तरह तुम्हारे लिए कुर्बानी पेश करता हूँ और किस तरह तुम्हारे गुनाहों को उठा लेता हूँ। और इसीलिए खुदावन अपनी इस कुर्बानी के लिए हम सबको बुलाता है, इस कुर्बानी में शरीक होने के लिए दावत देता है, ताकि हम खुदा की इस मोहब्बत को देखें, खुदा के इस प्यार का तजर्बा करें और उसकी इस मोहब्बत को दूसरों में देखने की कोशिश करें। क्योंकि यहूदियों के लिए यही था, मेरा हमसाया कौन है। वो समझते थे एक यहूदी जो यहाँ बसता है, दूसरा यहूदी कराची रहता है, वो मेरा हमसाया है, तीसरा कहीं और पेशावर में रहता है, वो मेरा हमसाया है। लेकिन खुदावन बताना चाहता है हमसाया वो है जिसने उसकी मदद की है। इसीलिए नेक सामरी की कहानी उसने सुनाई थी। इसीलिए उसने कहा था जो तेरा मददगार है, जो तेरे करीब है, जो तुझे नज़र आता है, जिसके लिए तेरा दिल परेशान हो, जिसके लिए तेरी अकल तुझे कहे कि तू कुछ अच्छा कर, जिसके लिए तेरी ताकत मजबूर करे कि किसी के लिए मेहनत कर, ताकि खुदा के हुजूर इस बात का तजर्बा हो जाए कि किस तरह हम खुदा की मोहब्बत में बढ़ सकते हैं। और इसीलिए फिर होशे नबी की किताब उसके 6 बाब की 6 आयत में बताया गया कि सब कुर्बानियों से अफसल है दीनदारी करना। और अगर तुझे याद आ जाए जब तू कुर्बानी चढ़ाने के लिए आए तो तुझे याद आ जाए कि तेरे भाई को तुझसे कुछ नाराज़गी है, तो कहा गया अपनी नज़र को वहीं छोड़कर चला जा, पहले अपने भाई से सुलह कर, फिर तेरी कुर्बानी कबूल होगी। अगर तेरी अपनी आँख के अंदर छतीर है जो तुझे नज़र नहीं आता है, किसी और का तिनका निकालने से पहले उसको अपने वाले को निकाल, अपने आप को तब्दील कर, अपनी ज़िंदगी पर भी गौर कर और किसी और की ज़िंदगी पर गौर करने से पहले उसकी मुश्किलात को कम करने के लिए तुम क्या कर सकते हो। इससे खुदा की मोहब्बत ज़ाहिर होती है। और इसीलिए बताया गया खुदा की मोहब्बत और हमसाये की मोहब्बत सब सोख्तनी कुर्बानियों और ज़बियों से अफजल है। खुदा के हुजूर हमें दावत दी जाती है कि हम ज़िंदगी में कुछ अच्छा करें, दूसरों के लिए, यतीमों के लिए, बेसहारा लोगों के लिए,
बेवाओं के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए, जो कर्ज़ में फंसे हैं, जो बीमार पड़े हैं, जो कैद में हैं, जो मुसीबत में हैं, जो हॉस्पिटल्स में हैं, जिनके पास रोज़गार नहीं है, जो बेघर हैं, जो मुसीबत में हैं, जो भूखे हैं, उन सब के लिए कुछ करने की भी कोशिश करो। तसल्लियाँ देना बड़ा आसान है, बातें सुनाना बड़ा आसान है, लेकिन किसी की आहो बका भी सुनो, किसी की चीखो पुकार भी सुनो, किसी मुसीबत की आवाज़ को भी सुनने की कोशिश करो, किसी की मुसीबत में उसकी आवाज़ सुनने की कोशिश करो और अपने हाथ मदद के लिए बढ़ाओ। खुदावंद यही चाहता है। स्वयं आज खुदावंद हम सबको भी कहना चाहता है, सेंट जोसेफ की कलीसिया सुनो, आज खुदा क्या कहना चाहता है कि तू खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से ज़्यादा प्यार कर और अपने हमसाये को अपनी मानद प्यार कर। सुनने की कोशिश करें किसी की मुसीबत को, किसी की परेशानी को, और मेरा हमसाया कौन है इसको जानने की कोशिश करें। खुदा करे कि हम अच्छे मसीह बने और खुदा के नाम को जलाल दें, मसीह खुदावंद के वसीला से।